जैसे कि कहा गया है, फोटोग्राफी सुंदरता से प्रेरित है और जोश के साथ कैद है। ऐसा ही मानना है हिमाचल के फोटोग्राफर का, जिन्होंने हाल ही में कांस्य पदक जीता है। ये क्रेजी न्यूज इंडिया की खास बातचीत में प्रकाश बादल, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वैसे तो मैं आप कहें 8-9 साल की उम्र से मैं जो बेसिक कैमरा होते थे, पहले फिल्म वाले कैमरा आते थे, उसमें फिल्म डलती थी, उसको डेवलप किया जाता था। तो 8 या 9 साल की उम्र से मैं फ़ोटो खींचता था, मतलब 9 साल का बच्चा कह सकते हैं आप, क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर को थोड़ा सा शौक था, तो उन कैमरा से मैं कभी कभी फ़ोटो खींचता था। पर वो जस्ट जैसे हम फ़ोटो खींचते हैं, धीरे धीरे जो आप कह सकते हैं कि मैंने अच्छी फ़ोटो खींचनी शुरू की, वो लगभग 20 साल की उम्र से। तो आज मैं 52 ईयर्स का हूँ, तो आप कह सकते हैं 20-22 साल हो गए। अच्छी तस्वीर का रहस्य क्या है? हाँ जी, अच्छी तस्वीर के लिए पहले आप में रुचि होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको बहुत सारे रहस्य अगर कहें तो, एक मैंने आपको बताया रुचि, दूसरा लाइट्स का आपको पता होना चाहिए कि लाइट का महत्व। बेसिकली फ़ोटोग्राफी जो है, अच्छी तस्वीर जब तक आपको अच्छी लाइट नहीं मिलेगी तो अच्छी फ़ोटो नहीं आ सकती। अब लाइट का मतलब ये है कि आप देखिए, लाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे रोशनी, लाइट का मतलब ये है कि नियंत्रित लाइट। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई हम लैंडस्केप खींचते या कोई हम पोर्ट्रेट खींचते, तो एक तरफ शेड होता है, एक तरफ लाइट होती है। तो वो लाइट की नॉलेज कि आपको कितनी लाइट चाहिए, और उस लाइट को आप नेचुरली कंट्रोल कर रहे हैं या कैमरा से भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक आप हो गया रुचि, दूसरा आपको हो गया कि लाइट का पता आपको होना चाहिए, तीसरा आपको कि किस बैकग्राउंड में जो आपका सब्जेक्ट है वो किस कलर का है। सपोज करो आप ग्रीन कलर का कोई सब्जेक्ट खींच रहे हो, तो उसके पीछे अगर ग्रीन कलर ही आएगा तो उसकी बैकग्राउंड एक जैसी हो जाएगी, तो फ़ोटो अच्छी नहीं आ सकती है। तो आपको कितने विजिलेंट आप हैं किस चीज़ को। बेसिकली फ़ोटोग्राफी क्या है, वो भी एक सुंदरता का प्रदर्शन करना है कि आप जिस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो वो सुंदर लगनी चाहिए। तो कलर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लाइट्स की नॉलेज आपको चाहिए, और ऑब्वियसली आपके पास अच्छा इक्विपमेंट भी हो, कैमरा भी अच्छा हो, तो बहुत अच्छी फ़ोटो खींची जा सकती है। एक्शन एंड प्लेस को कितना महत्व देते हैं जब एक फोटोग्राफ कंपोज करने की बात है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ़ोटोग्राफी करें। सपोज़ करो अब मैं जैसे पक्षियों की फ़ोटो ज़्यादा खींचता हूँ। अगर कोई पक्षी उड़ रहा है, आपको फ्लाइंग शॉट चाहिए उसका, तो उसमें सेकंड्स का भी महत्व है। लेकिन उस सेकंड को आपने कैप्चर करने के लिए क्या एकदम आप कभी नहीं खींच सकते, उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। तो टाइम का तो बिल्कुल महत्व है, और उस टाइम में भी आप जब क्लिक कर रहे हो, तो आप कई बार लकीली क्या होता है कि आपकी जो फ़ोटो है, जब आप जैसे हम कहते हैं बर्स्ट मोड होता है फोटोग्राफी में, कि आपने धड़ 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 जैसे स्ट्रेन गन चलती है, जैसे हम बेसिकली फ़ोटोग्राफी को भी शूटिंग कहते हैं, आपने देखा होगा। और बंदूक से हम गोली भी दागते हैं, उसको भी शूटिंग कहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम जो शूट करते हैं, फायर करना है हमको, तो एक मोमेंट में निशाना लगता है। तो वैसे ही फोटोग्राफी में जो फायर होता है वो आपका उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फायर करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमने फायर करना है तो किस दिशा में करना है। तो टाइम का बहुत महत्व है, साथ में आपकी उसमें उसको फायर करने के टाइम का महत्व, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। यूनिटी ऑफ टाइम, बिल्कुल एक्शन, बिल्कुल। प्लेस। उन्हीं ने एक अपना कैमरा लॉन्च किया था, उसके जब एडवर्टाइज़ किया उन्होंने कहा था कैमरा डिजिटल मीडिया ने ऐसा कर दिया है जिसको फ़ोटो नहीं भी खींचनी चाहिए वो भी अब फ़ोटो खींच रहे हैं, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन से अक्सर हम देख रहे हैं अब सब इंसान फोटोग्राफर्स हैं। तो आपका इस बात के प्रति क्या वो है? देखिए जी, फ़ोटो खींचने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका कैमरा ही अच्छा हो। कई बार लोगों के पास इतना पैसे वाले लोग, वो सोचते हैं कि मैं एक बहुत महंगा कैमरा खरीदूंगा तो मैं अच्छा फोटोग्राफर बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी ठीक, ये सत्य नहीं है। बेसिकली जो फोटोग्राफी है वो, आप पहले तो वही बताया ना कि आपको एंगल पता होना चाहिए। मैं आपको, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मोबाइल से ही फ़ोटो खींचते हैं, और उनके पास 20-25 हज़ार का मोबाइल होगा, लेकिन जब आप उनकी फ़ोटो देखेंगे तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जिनके अच्छे कैमरा है, वो भी उनके बराबर की फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो इस जो ये डिजिटल मीडिया है, इसने वाकई हर आदमी को फोटोग्राफर बना दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि फ़ोटोग्राफी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। कि आपने एक तो फ़ोटो खींच ली, आपने, आपको मौका मिल गया। दूसरा, आपने फ़ोटोग्राफी की क्वालिटी क्या है, किस साइज़ की फ़ोटो बनानी है, उसका जो है बैकग्राउंड कैसा है, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, या फ़ोटोग्राफी का कंटेंट
कितना उभर कर आ रहा है, तो उसमें कैमरा का रोल जो है वो हमेशा रहता है, अहम रहता है। तो मोबाइल या डिजिटल फोटोग्राफी, खासकर जो मैं मोबाइल की बात करूँगा, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफी में इतने कारगर नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइल अच्छी फ़ोटो नहीं खींचता है। तो डिजिटल जितने भी हमारे हाथ में मोबाइल आया है उसने बहुत अहम भूमिका निभाई है, और अच्छी फ़ोटो हम मोबाइल से भी खींच सकते हैं। मौका दिया जाए तो आप मोबाइल प्रेफर करेंगे या कैमरा? देखिए जी, मैं पक्षियों की फ़ोटो खींचता हूँ, उसमें मोबाइल इतना कामयाब नहीं है, क्योंकि पक्षियों के लिए हमें वो हमारे पास नहीं आता है, वो दूर से खींचना पड़ता है। पास हम जाएंगे उसके तो उड़ जाएगा वो, तो उसमें तो मोबाइल कामयाब नहीं है। वो मोबाइल के लिए हालांकि कुछ लेंसेज बने हैं, वो उससे लोग खींचते हैं, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। उसमें एक अटैचमेंट लगती है, काफ़ी सस्ते हैं, अच्छे आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल कैमरा ही चाहिए और एक अच्छा लेंस भी चाहिए, जो आपकी थोड़ी डिम लाइट में भी इसका अपर्चर, आपको टेक्निकल टर्म का बढ़िया हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप लैंडस्केप के लिए मोबाइल से भी अच्छी लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। जैसे मेरी आप कुछ फ़ोटो देखेंगे, मेरी फ़ोटो बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे यूज़ हुई है, जो लैंडस्केप है, मैं मोबाइल से खींचता हूँ। और मैं अपनी पारिवारिक फ़ोटो या लैंडस्केपिंग कभी भी उसके लिए मैंने आज तक प्रोफेशनल कैमरा यूज़ नहीं किया। तो मोबाइल लैंडस्केप के लिए या पोर्ट्रेट के लिए या स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है या बर्ड्स की खींचनी है, तो आपको कैमरा की ही ज़रूरत पड़ेगी। युवा पीढ़ी जो फोटोग्राफी में रुचि रखती है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, पहले तो उनका फोटोग्राफी करने का किस लिए वो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उनका शौक़ क्या, कोई लक्ष्य हासिल करना है, या बस ही शौकिया तौर पे फोटोग्राफी करते हैं। तो अगर आपने इसको किसी लक्ष्य या कोई अचीवमेंट करनी है, तो फोटोग्राफी भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप पद्मश्री और भारत रत्न या नोबेल पुरस्कार तक जा सकते हैं। इतना बड़ा विषय है। तो अगर आप इसको एक जुनून की तरह, शौक की तरह किसी फील्ड में, फोटोग्राफी की कई फील्ड्स हैं, तो उस फील्ड में अगर आप एक फील्ड चुनें, ऐसा नहीं कि आपने आज आप किसी का पोर्ट्रेट खींच रहे हैं, आप एक फील्ड चुनिए, एक स्पेशलाइजेशन कीजिए। जैसे आप आर्किटेक्चर में हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, स्ट्रीट में, फेसिस में, या लैंडस्केप में। तो अगर आप इसको एक लक्ष्य बनाते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, और एक शौक के तौर पर आप एक सर्जक भी हो सकते हैं, क्रिएटर भी हो सकते हैं, क्रिएटिविटी आपकी हो सकती है। तो ये प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है अगर आप युवा पीढ़ी इसको लें। और अगर आप क्रिएटिव है, तो वेडिंग में ही आपने देखा होगा, एक हम शादी की फ़ोटो सिंपल खींचते हैं, लेकिन वेडिंग में ही हम जो है नए तरीके से कैंडिड फोटोग्राफी से हम अपना नाम कमा सकते हैं, और अच्छी इनकम भी हो सकती है। ये इनकम का साधन भी बन सकता है, और आपके करियर का साधन भी बन सकता है, आपकी सोशल आइडेंटिटी भी इससे बन सकती है। इंसान का शौक है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं आपको बताऊं कि कोई भी शौक़, वैसे अगर कहें, अगर आप अमीर हैं तो उस शौक़ आपको पूरा करने में, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके शौक़ आसानी से पूरे हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊं, मैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो हम अपनी जो छुट्टियां होती थी, विंटर वेकेशन, उसमें हम 20 रुपये हमें एक दिन की दिहाड़ी मिलती थी, हम पौधे भी लगाते थे। आज मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ, उसमें हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 20-20 दिहाड़ी पे पौधे लगाते थे। फिर कई बार हमने सड़कों पे भी सड़कें साफ़ किए, काम किया है। उससे हमने कैमरा खरीदे हैं, 500 रुपये का कैमरा आता था, मुझे याद है, आज से 20 साल पहले, प्रीमियर का कैमरा। तो हमने वो अपना जो छुट्टियों का टाइम है, उससे पैसे कमाए, उससे कैमरा ख़रीदा। तो हालांकि वो हमारी पॉकेट से बाहर था, पर हमने पैसे जोड़े। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अमीर हो और शौक़ नहीं है, तो आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं हो सकते। और अगर आप गरीब हैं और आप में शौक़ है, तो आप उसके लिए जतन कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि आपके पास पैसा होना, अमीर का मतलब क्या है, पैसे से ही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कैमरा अच्छा लेंगे। तो मैं अच्छा कैमरा, आप यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि 20 साल 25 साल से मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। मैं बढ़िया कैमरा, अपने मनमाफिक कैमरा मैं पिछले 10 साल पहले मैं ले पाया हूँ, वो भी लोन लेके, जिसकी इंस्टॉलमेंट मैंने धीरे धीरे चुकाई। फिर मैंने एक और कैमरा लिया, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। इतने पैसे किसी के पास नहीं होते, और इसमें कोई शक नहीं कि अच्छे कैमरा बहुत महंगे होते हैं। थैंक यू सर।